रमजान का पाक महीना अब खत्म हो गया है और 30 दिन के रोजे के बाद देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। देश भर के अलग अलग मस्जिदों, ईदगाहों में लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल समेत सभी जगहों पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है और ये अलग अलग तस्वीरें देश भर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ईद उल फितर की बधाई। ये त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। तो आज ईद के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ईद उल फितर की बधाई। और ये तस्वीरें जामा मस्जिद की, जहां आज सुबह से ही भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। कल चांद रात का दीदार करने के बाद आज देश भर में अलग अलग जगहों पर ईदगाहों में, मस्जिदों में लोगों की भारी तादाद में मौजूदगी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको, मुंबई की ये तस्वीर देखिए, यहां पर भी लोगों का जमावड़ा लगा आज ईद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए। उसके बाद अब अलग अलग जगहों की तस्वीर इस वक्त किस तरीके से देश भर में आज ईद की रौनक जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। रविवार को चांद के दीदार के बाद आज जो है ईद का जश्न मनाया जा रहा है। अमूमन जो है रमजान का महीना 29 से 30 दिनों का होता है और 30 दिनों के बाद कल शाम को, रविवार को जब चांद का दीदार हुआ, उसके बाद आज पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर ईद का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुबह से ही अलग अलग जगहों पर लोगों की भीड़ जो है, सैलाब आज देखने को मिला। रमजान के पाक महीने के खत्म होने के साथ ही आज देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई है। देखिए रिपोर्ट। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े मस्जिद जामा मस्जिद में, जहां की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो के माध्यम से कि आज किस तरीके से लोग जो है इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, खुशियों के साथ मना रहे हैं। सुबह का वक्त है जब लोग नमाज अदा करके घरों की ओर जा रहे हैं। मीठी ईद जिसे कहा जाता है, सेवइयों के साथ जो है वो एक दूसरे को खिलाते हैं सेवइयाँ, गले मिलते हैं और देश भर में आज इसी तरीके का जो इसी तरीके की तस्वीर जो है वो लगातार सामने आ रही है। लोग शांतिपूर्ण, अमन चैन से इस खूबसूरत त्योहार को इसी तरीके से मना रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि बाज़ारों में भी एक अलग रौनक जो है वो इन दिनों देखने को मिलती है। ख़ासतौर पर दिल्ली का जामा मस्जिद अगर आप कह लें तो आम दिनों में भी इसी तरीके की जो रौनक है वो हमेशा देखने को मिलती है और ख़ासतौर पर जब ईद का मौका होता है तो एक अलग रौनक जो है, एक अलग चमक जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से ही लोगों की कतारें आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जामा मस्जिद के बाहर, जहाँ पर आरएएफ की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरीके के हालात और जो तस्वीर है वो ख़राब ना हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आज बताइए किस तरीके से आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि एक ईद कहा जाता है एक ऐसा त्यौहार है जब अमन चैन की बात। हम लोगों की सबसे बड़ी खुशनसीबी और खुशी ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सरकार का और अपने इंतजामिया के शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें इतना पीसफुल माहौल दिया है कि हम अपनी इबादत बहुत ही पीसफुल तरीके से कर पाए। जैसा कि आपने देखा, ये खुशियों का त्यौहार है और हम तमाम लोगों ने अपने देश के लिए और देश की तरक्की के लिए दुआ की है। अच्छा, ये बताइए, आज ईद का त्योहार है, आप लोग 30 दिन तक एक तरीके से कह लीजिए तपस्या ही करते हैं कि रोज़ा करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, और आज ईद का त्योहार, कितनी खुशी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, देश के लोगों को क्या संदेश है? देश के लोग यही संदेश है कि जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है ईद की, उस तरह से हम लोग सब मिल के बनाए। जिस तरह से हमें कहा जा रहा है उस तरह से हमें खुशी संविधान के हिसाब से रहना चाहिए हमें, और तमाम को यही संदेश है हर आदमी भाईचारा बना के रखे और कहीं भी ये जो जिस तरह से माहौल बना वो माहौल को शांत बना के रखे। आपको मैं तमाम देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, आज किस तरीके से
अच्छी खत कर। नमाज पढ़ ली आप? हाँ, नमाज पढ़ ली। अच्छा, और मीठी ईद जिसे कहा जाता है, और मिठास, किस तरीके से मिठास बोलना चाहेंगे देश? मिठास तो बहुत ही हमारे में भी और हिंदुस्तान में भी पूरी जैसे मिठास होती है वैसी मिठास ही है। अच्छा, आज क्या संदेश ईद का? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा जैसे कि रंगों का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है और मजहबों का त्यौहार, इसी तरह सारे त्यौहार इसी तरह बनते रहने चाहिए और आपस में प्यार प्रेम रहना चाहिए। आपस में प्यार और भाईचारा ये तो रहना चाहिए, इसी तरह हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाए। आप बताओ, क्या नाम है आपका? जुलेखा फिरदौशी। अच्छा, आज ईद है और आप बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार होकर आए हो। आज ईद के मौके पर आपने क्या किया? सुबह से क्या कुछ किया? सुबह से हमने सुबह उठकर फिर नहाए और फिर कपड़े वपड़े पहने, नए तैयार होकर फिर यहाँ पर आ गए जमा मस्जिद। नमाज पढ़ ली आपने? नहीं, नमाज हमने नहीं पढ़ी, पापा ने पढ़ी है। अच्छा, आपने अभी नहीं पढ़ी है? नहीं। अच्छा, आज आप ईद के मौके पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ईद मुबारक बोलोगे? यस। बोल दो एक बार सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। यही खूबसूरती है त्योहारों की कि किस तरीके से, खास तौर पर अगर हम बात कर ले देश की, तो देश में आज देश भर में ईद का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अमन चैन से जो है लोग मना रहे हैं, नमाज पढ़कर घर जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है ये मीठी ईद जो है और किस तरीके से खुशियां घोल रही हैं, वो हमने आपको जामा मस्जिद से दिखाया। यहाँ पर लोग जिस तरीके से खुशियां मना रहे हैं और सुबह से इसी तरीके से यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर नमाज पढ़ रहे हैं और ईद का त्यौहार मना रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जामा मस्जिद से शालिनी झा, लखनऊ से धीरज त्रिपाठी और भोपाल से नितिन ठाकुर। सबसे पहले रुक करते हैं शालिनी, आपका इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीरें भी हमने देखी, कितना उत्साह लोगों में है और क्या कुछ आप देख पा रही हैं? सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है दिल्ली में? देखिए, अगर खासतौर पर बात दिल्ली की करें तो हर साल देखते हैं कि लोग जो ईद मनाते हैं वो बहुत ही सौहार्द, अमन चैन और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को खूबसूरती से मनाते हैं। और ख़ासतौर पर इस बार अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जितने तमाम मस्जिद हैं, 2 दिन पहले से ही वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जहाँ मेरी मौजूदगी है, मैं उस वक्त आपको दिखाऊं कि सुबह के वक्त यहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जिस दिन रमज़ान ख़त्म होता है और जिस दिन ईद का त्यौहार होता है उस दिन सुबह के वक्त ही लोग जो है वो नमाज अदा करते हैं। 6:30 का वो वक्त था जब पहली नमाज अदा की गई थी। उसके बाद लोग आ रहे हैं और नमाज पढ़कर घर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ आप मस्जिद के बाहर देखेंगे कि आपको अभी फ़िलहाल जो है लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि प्रेरणा होता यही है कि ईद के दिन नमाज का एक वक्त होता है, सुबह के वक्त वो लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपने घरों की ओर जाकर रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से और इसी तरीके से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे कि आप रोड के दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ जो है वो ना बढ़ सके, कंट्रोल किया जा सके भीड़ को। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस की भी टीम जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लोग देखिए कि अभी भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों के अंदर जो है वो जा रहे हैं। हालांकि नमाज का वक्त अब खत्म हो चुका है। मिलाकर हम देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और पूरी चाक चौबंद तैयारियां आज के दिन के लिए। अब रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। धीरज, हमने देखा कि सुबह से लोगों की कतार जो है वो ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं ईदगाहों, मस्जिदों। इस वक्त क्या स्थिति है, कितने लोग नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल खुशबू, सबसे पहले हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद ऐशबाग ईदगाह है, यहाँ पर जो तमाम नमाजी हैं उनके आने का सिलसिला अब तेज़ हो चुका है। 10 बजे यहाँ पर नमाज अदा करने का समय निर्धारित किया गया है। पुलिस प्रशासन की भी अच्छी यहाँ पर तैनाती की गई है और ये जो ग्राउंड है, जो ईदगाह मस्जिद का जो पूरा एरिया है, इसमें करीब लाखों की संख्या में यहाँ पर नमाजी आते हैं और नमाज अदा करने का काम करते हैं। तो जब तमाम सारे जो नमाजी हैं उनमें काफ़ी खुशी है, उल्लास है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो तमाम सारे बुजुर्ग हैं, वो लोग भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और नमाज अदा करने के लिए जो पूरा ग्राउंड बनाया गया है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, वो सब धीरे धीरे करके नमाजी जो है यहाँ पर आए हुए हैं और सब वो लोग बैठ करके अपना जो
नमाज अदा करने का जो समय है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की स्तर पर भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई। पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है कि संभल में पिछले दिनों कुछ जो अशांति की स्थिति हुई थी उसको देखते हुए, और नवरात्र का पर्व भी चल रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को खास करके उन जिलों को जहां पर संवेदनशीलता रहती है उन पर हाई अलर्ट रखा गया है। और ये जो ईदगाह मस्जिद कमेटी का जो पूरा एरिया है, जो मस्जिद का क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा ग्राउंड बना हुआ है और मस्जिद के जो अंदर का हिस्सा है जहाँ पर हाल बना हुआ है वो पूरा खचाखच भर चुका है। अब जो ग्राउंड है यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और धीरे धीरे कर बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और नमाज अदा करने का काम शुरू करेंगे। यहाँ पर 10 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था वो 10 बजे यहाँ पर नमाज अदा करने का काम होगा। ईदगाह कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन मौलाना फरंगी महली, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की कि जो शांति का पैगाम वो सब तक पहुंचे। और जो राज्य सरकार की तरफ से सड़क पर नमाज ना अदा करने की बात कही गई है उस फैसले की भी उन्होंने सराहना की। इसके अलावा पिछले दिनों मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण आदेश आया था कि नवरात्र में मीट मांस की जो दुकानें हैं वो जो धार्मिक स्थल उसके आसपास संचालित हो, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। और उन्होंने जी, तो वहीं आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं किस तरीके से लखनऊ में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है। अलग अलग जगहों पर ऐशबाग ईदगाह के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से लाइव ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, सीनियर अधिकारी, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त पूरी कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि किसी भी तरीके की स्थिति जो है, माहौल जो है वो बिगड़े नहीं, और पूरी तैयारी आज ईद के मौके पर। और भोपाल से नितिन भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे जानेंगे भोपाल का हाल। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, देखते रहिए लाइव टाइम्स।